जय लक्ष्मी मैया की। हे लक्ष्मी माता, मेरे घर को हमेशा भरा पूरा रखना। भले ही मैंने आपको 56 भोग नहीं चढ़ा रहा, मगर कम से कम ये घी के लड्डू ही स्वीकार कर लो। साहूकार पूजा की थाली सजाकर बोलता है। अरे राजू, इधर आ जरा। तुझे कितनी बार समझाया है कि सिर्फ एक ही लड्डू लाना है। महंगाई इतनी बढ़ गई है और तू बेफिजूल के खर्चे कर रहा है। घी का एक लड्डू 5 रुपए का आता है, 5 रुपए का। इसे मैं 2 दिन में आधा आधा भोग लगता हूँ। आज तू 2 लड्डू क्यों लाया है? मालिक, हलवाई के पास छुट्टे पैसे नहीं थे तो उसने 10 रुपए के 2 लड्डू दे दिए। अरे ये सब कस्टमर को ठगने के नुस्खे हैं। जितना बोलूं उतना ही लाया कर। अब मैं तेरी तनख्वाह से 5 रुपए काट लूंगा। मैंने 2 लड्डू नहीं मंगाए थे, ये तू खुद लाया है। इसकी सजा तुझे भुगतनी होगी। पर मालिक। तभी दरवाजे पर एक भिखारन आती है। भैया जी, मेरी मदद कर दो। मेरी बेटी बहुत बीमार है और दवाइयों के लिए पैसे तक नहीं है। मैं बहुत गरीब हूँ मालिक, कुछ पैसे दे दो, आपका बहुत उपकार होगा। चल हट यहां से। रोज सुबह सुबह कहां कहां से ये भिखारी आ जाते हैं। जब खर्चा ना उठा पाओ तो बच्चे पैदा ही क्यों करते हो? तेरा बच्चा मरे या जिए, मुझे इससे क्या मतलब। कहीं और जाकर पैसे मांग। यहां कोई धर्मशाला नहीं खोल रखी है मैंने। हाँ। साहूकार पूजा पर ध्यान लगाते हुए। तो मैं कहां था? हाँ, लक्ष्मी माँ को लड्डू का भोग लगा रहा था। अरे ये लड्डू तो जमीन पर गिर गया। लगता है आज लक्ष्मी माँ को भोग नहीं लगा पाऊंगा। कोई बात नहीं, ये गिरा हुआ लड्डू मैं ही खा लेता हूं। देवी लक्ष्मी यह सब देख रही थी और साहूकार के इस क्रूर व्यवहार से नाराज हो गईं। साहूकार बहुत स्वार्थी है, मैं यहाँ अब और नहीं रुक सकती। देवी लक्ष्मी साधारण स्त्री के रूप में पैदल मार्ग पर चले जा रही थी। तभी उन्हें वहां पर बैठा हुआ एक नाव वाला मिला। भाई साहब, क्या आप मुझे नदी पार करवा सकते हैं? मुझे जल्दी से अपने स्थान पर लौटना है, लेकिन मेरे पास देने के लिए कोई धनराशि नहीं है। हाँ, बहुत जल्दी में लग रही हैं। है वो बूढ़ी औरत उसे देवी लक्ष्मी के रूप में दिखाई देती है। पुत्र, तुमने निस्वार्थ भावना से मेरी मदद की। तुमने मेरी परीक्षा में सफलता पाई है। जो मनुष्य दूसरों की मदद करता है, उस पर मेरी कृपा हमेशा बनी रहती है। मांगो, तुम्हारी जो भी इच्छा हो। माँ, मुझे बस इतनी शक्ति देना कि मैं मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूं और आपका आशीर्वाद सदैव मेरे परिवार पर बना रहे। आज से मैं स्वयं तुम्हारे घर में निवास करूंगी। तुम्हारे घर में हमेशा धन और शांति बनी रहेगी। तथास्तु। मोहन जब आंखें खोलता है तो वह अपने सोने के नाव पर सोने से भरी थैली पाता है। अब देवी लक्ष्मी की कृपा से नाव वाले मोहन की गरीबी दूर हो गई। दूसरी ओर देवी के बाद सेठ के घर दरिद्र आ गई।